नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आपको पता है और आप सबके तरफ से भरपूर जो है सहयोग और समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। लगातार अपडेट्स, अभी हम लोग पढ़ाई पे चल ही रहे थे लगातार, और बीच में कुछ सिलेबस, कुछ अपडेट्स की बातें भी चल रही थी। अपडेट्स बहुत भयानक अभी सुनने को मिल रहा है झारखंड से लेकर बिहार तक में, और सब में आप लोगों का भरपूर प्यार मिला है और प्यार चाहिए, हमेशा ये बरकरार रखना है। तो आज जैसा कि हमारे लगातार जो है अपडेट्स में भी आ रहा था कि अब जो है पहले हम लोग बिहार जो आपका बीएसएससी जो इंटर लेवल है, सीजीएल तो खैर हो चुका, इंटर लेवल है, उसका सिलेबस की बारी है। मैंने कहा था विज्ञान का सिलेबस उसका प्रॉपर मिलेगा, और उसके बाद जो है हम लोग उसके अनुसार, हालांकि कुछ वीडियोस, 2-4 वीडियोस प्लेलिस्ट में है, अभी भी बिहार इंटर लेवल के हैं जो कि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले एक बार सिलेबस को देखते हैं और पूरा पूर्ण रूप से हम लोग उसके ऊपर फिर उतरेंगे, और बिहार का भी एग्जाम को छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे झारखंड की तैयारी पूरे संपूर्ण तरीके से कराई जा रही है, वैसे बिहार की भी चलेगी। तो ये जो है हमारा बिहार इंटर लेवल, आप सभी को पता है इंटर लेवल के ऊपर क्या, तो हमारा सिलेबस का चर्चा है आज। और सिलेबस में भी हम लोगों को किस चीज का सिलेबस है, तो याद रखिएगा वो सिलेबस है विज्ञान का, साइंस का। डिटेल्ड सिलेबस किस तरह से है उसको समझेंगे। तो आप सभी को सबसे पहले जानना होगा कि जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें साइंस का योगदान क्या है, साइंस का भाग क्या है। तो आप सभी को सुन के ये हैरानी नहीं होनी चाहिए कि सबसे बड़ा योगदान साइंस का है। अगर मैं बोल रहा हूँ विज्ञान का, तो किस तरह से, तो आपको पता होगा उसमें साफ साफ एक कॉलम बना हुआ है विज्ञान करके, अलग सेक्शन बिहार इंटर लेवल वाले में। और विज्ञान से हमारे प्रश्न कितने रहेंगे, तो विज्ञान से पूरे 25 प्रश्न रहेंगे। याद रखना है कितने, 25 क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे विज्ञान के सेक्शन से होंगे। और जो कॉमन जीएस वाला या फिर बोलिए जीके जीएस का जो लिखा रहता है सेक्शन, उसमें है 30 प्रश्न। और इस 30 प्रश्न में आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं से इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस कम से कम तो 5 जरूर होंगे जो साइंस के तरफ जाएंगे। ये पक्का है, ये होना निश्चित है। तो 25 यहाँ तो सीधा सीधा कहा गया है कि रहेगा, और 5 अगर हम लोग यहाँ से निकाल ले तो टोटल लगभग आप मान के चल सकते हैं, कितना मान के चल सकते हैं लगभग, तो 25 और 5, आप सभी को पता है कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग है मैथ्स के द्वारा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 30 क्वेश्चन हमारे विज्ञान से होंगे, ऐसा आप मान लीजिए। और 30 क्वेश्चन बहुत ही बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं होता है। 30 क्वेश्चंस का मतलब समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल, दीवार बन के खड़ा होगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग जाते हैं डिटेल्ड सिलेबस की ओर, और डिटेल्ड सिलेबस की शुरुआत हम लोग फिजिक्स से करेंगे। फिजिक्स यानी कि आप सभी को पता है भौतिकी, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन, लेकिन इसमें लोग कम ध्यान देते हैं क्योंकि लोग को लगता है ये बहुत बोरिंग है। ऐसा नहीं है बोरिंग है, इसको हम लोग इंटरेस्टिंग वे में कर सकते हैं और करेंगे भी। फिजिक्स, भौतिकी का या फिर भौतिक शास्त्र आप बोल सकते हैं। इसका कौन कौन सा सेक्शन रहता है, तो याद रखिएगा यांत्रिकी वाले सेक्शन से, मैकेनिक्स वाले सेक्शन से गति के नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, न्यूटन का क्या ही कहना। वर्क यानी कि कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति मतलब एनर्जी एंड पावर, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, घूर्णी गति मतलब सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, और साथ ही साथ एक्सेलरेटेड मोशन भी यहाँ पे आएगा आगे। द्रव्य यांत्रिकी मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में भी फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा फेमस चर्चित नाम आर्किमिडीज। पानी में आप लोगों को पता होगा, जैसे कोई सामान डाल देते हैं तो वो तैरता है, उसका वजन घट जाता है, वहाँ पे बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ऐसा क्यों होता है, तो वो देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर। आते हैं उष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, तो इसका थर्मोडायनेमिक्स का नियम, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा और तापमान, टेम्परेचर और हीट के बारे में थोड़ा जानेंगे। इसमें थोड़ा और भी एलोबरेट करके जो जो कंडीशंस आते हैं वो, और उष्मा स्थानांतरण मतलब हीट का एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है उसके बारे में। इसके पीछे भी हीट का एक्सचेंज में 4-5 टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना होता है, जैसे आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, ये सब बहुत सारे हैं, थोड़ा थोड़ा सबको देखना होगा। विद्युत और चुंबकत्व भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा, ये मान के चलिए इस एग्जाम में भी 1 से 2 क्वेश्चन पक्का इस सेक्शन से आपको दिख जाना है। विद्युत आवेश के बारे में, उसके क्षेत्र से जुड़ा हुआ विद्युत धारा
और सर्किट। ये लिखा हुआ यहाँ पे थोड़ा कम है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, तो ये सेक्शन खासा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा। चुंबकत्व और विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, सामग्रियों के विद्युत और चुंबकीय गुण। तो ये सब सारा जितना टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे, इस सेक्शन से हम लोग जितना लिखे हैं इससे बल्कि बहुत ज़्यादा ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन, और हम लोगों के लिए ये 2 क्वेश्चन बहुत बड़ा हो सकता है। फिर है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी मतलब कि आप बोल सकते हैं लाइट फोटोन्स के बारे में। और फोटोन्स का जब बात करेंगे तो सबसे बड़ा चीज़ परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। लाइट आया, टकरा के वापस चला गया, लाइट आया और टकरा के पार हो गया, इन दोनों कंडीशंस को देखेंगे। लेंस और दर्पण, मिरर और लेंस के बारे में कह सकते हैं। ऑप्टिकल उपकरण, ऑप्टिकल डिवाइसेस जो हैं उनके बारे में। प्रकाश की तरंग की प्रकृति, प्रकाश आपको पता होगा दोनों बिहेवियर दिखाता है, इट शोज डुअल नेचर। कौन कौन सा? तो ये आपका एक तो हो जाता है पार्टिकल और एज वेल एज वेव। तो यहाँ पे हम लोग वेव की तरह उसको कंसिडर करके भी पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम लोग बायोलॉजी की ओर, और बायोलॉजी से भर भर के क्वेश्चन होता है। अगर हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बायो को छोड़ नहीं सकते हैं। जीव विज्ञान, ये बहुत ज़्यादा खासा इंपॉर्टेंट है। और जीव विज्ञान का तो खैर हम लोग झारखंड से जब चल रहे थे तो भर भर के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया है, और इसी तरह जब बिहार इंटर लेवल पे चलेंगे तो उसमें भी करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन होना ही होना है। और कोशिका जीव विज्ञान, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें पढ़ना क्या है? तो कोशिका संरचना और कार्य, साथ ही साथ कोशिका विभाजन और सूक्ष्म जीव। इसमें कोशिका संरचना और कार्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब से सारा क्वेश्चंस रहता है। तो हम लोग को इसको ज़्यादा डीप देखना है। उसके बाद अनुवांशिकी, अनुवांशिकी हेरिडिटी, इसमें मेंडल्स का लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंडल्स वाला पढ़ना होगा। फिर डीएनए के बारे में पढ़ना होगा, इसका कंपोजिशन आपको पता होगा, डीएनए प्रोटीन और एमिनो एसिड से मिलकर बना है, तो पूरा विस्तार से समझेंगे। और आरएनए के बारे में भी, आरएनए कहाँ से? तो राइबोसोम से सिंथेसिस होता है, राइबोसोम से बनता है आरएनए, उसके बारे में। फिर अनुवांशिक विकार, अगर किसी को कोई डिसऑर्डर हो जा रहा है तो वो अनुवांशिक है कि नहीं, और है तो कैसे उसको सही कर सकते हैं। हालांकि अनुवांशिक को सही नहीं कर सकते, लेकिन उसमें क्या क्या दिखने को मिलेगा लक्षण, वो सब समझना है। फिर है मानव शरीर क्रिया विज्ञान। मानव शरीर क्रिया विज्ञान में मेन, जिस पे बहुत ज़्यादा वीडियो आप देखिएगा, 3-4 प्लेलिस्ट डाला हुआ है, वो है पाचन तंत्र। इससे क्वेश्चन 110% एग्जाम में होता है, और यहाँ से अकेला पाचन तंत्र से आप कम से कम 2 क्वेश्चन मान के चलिए कि एग्जाम में आ ही जाता है। श्वसन तंत्र हो गया, परिसंचरण हो गया, तथा तंत्रिका तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, इन सभी तंत्रों से, सिस्टम से क्वेश्चन हमेशा बना ही है एग्जाम में, तो वो हम लोगों को भी करना है। पौधे और पशु जीव विज्ञान, इसमें क्या है? तो पौधे की संरचना और विकास, साथ ही साथ पशु विविधता, और फिर पारिस्थितिक और पर्यावरण। एक इसमें पारिस्थितिक तंत्र भी होता है जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं, उससे भी क्वेश्चन हमारा रहता है। फूड चेन, फूड वेव, ये सब हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन इधर का, जिसको हम लोगों को कवर करना होगा। फिर आते हैं अगर हम लोग सबसे चाहिए था केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का भी पूरा डिमांड चलता है, इसके बारे में भी हम लोगों को क्वेश्चन भर भर के पूछता है एग्जाम में। इसका मतलब है रासायनिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र है, और इससे क्वेश्चन भर भर के रहता है। जैसे बायो से मैंने बोला, उसी तरह इससे भी। फिजिक्स से क्वेश्चन का संख्या फिक्स्ड होता है कि 2, 4, 5 पूछ लेंगे, लेकिन बाकी जो बचा यही दोनों से। तो इसमें सबसे मेन है हमारा परमाणु संरचना, और परमाणु संरचना का जब बात करेंगे तो यहाँ से परमाणु का संरचना तो देखना ही देखना है, परमाणु का मॉडल भी देखना होगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास देखना होगा, साथ ही साथ इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो छूटे हुए, ये ऊपर ऊपर से बताया गया है, तो वो सब भी देखेंगे। अगर उसके आगे बात करें तो रासायनिक बंधन, और ये याद होगा रासायनिक बंधन का जब बात करेंगे तो हम यहीं पे एक बॉन्ड का बात करते थे, वो प्यार वाला बॉन्ड, तो ये वाला भी खासा वीडियो इस पे डाला हुआ है, और फिर से आएगा जो कि बिहार पे बेस्ड होगा। तो रासायनिक बंधन में हम लोगों को देखना है इसके प्रकार,
मेनली इसके 3 प्रकार होते हैं, लेकिन यूज़ हम लोग 2 ही करते हैं। अगर बोले टोटल प्रकार तो 3, लेकिन यूज़ होगा 2, जिसमें कि एक है आयोनिक और सहसंयोजक, यौगिक और अंतर आणविक बल। इसके बारे में भी देखना है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब कोई 2 चीज़ जुड़ा है तो वहीं से हम लोग बंधन का बात करते हैं, तो उसके बीच में जो उसका बल है, कौन सा बल, तो अंतर आणविक बल, उसके बारे में भी देखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फिर है आवर्त सरणी। इससे क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री से पूछा, अगर रासायनिक शास्त्र से पूछा तो यहाँ से जरूर रहेगा, एक ना एक क्वेश्चन इसको टच करता ही है। आवर्त सरणी, पीरियोडिक टेबल, यहाँ से आप एकदम मान के चलिए। आवर्त प्रवृत्तियाँ, तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पे है, तत्वों के रासायनिक गुण। अगर पीरियोडिक टेबल पे कोई कहीं पे रखा गया है तो क्यों रखा गया है, उसका खास कारण क्या है, ये भी देखेंगे। फिर है रासायनिक प्रतिक्रियाएं। इसमें क्या होगा, तो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना और रासायनिक गतिकी। तो ये संतुलित करना क्वेश्चन बहुत बार आया है, और प्रकार से हर बार एक क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में तो हर बार ही रहा है। उसके बाद पदार्थ की अवस्थाएं, जैसे आपको पता होगा गैसें, तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ, इनसे भी बनता क्वेश्चन देखेंगे। अवस्था में परिवर्तन, आदर्श गैसों के नियम, ये आइडियल लॉज ऑफ, या फिर आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग सीधा बोलते हैं, या फिर गैस लॉज, आइडियल गैस लॉज, तो वो सब सारा देखेंगे। ये हमारा डिटेल्ड सिलेबस था बिहार इंटर लेवल को लेकर, बीएसएससी इंटर लेवल को लेकर, और अब नेक्स्ट डे से हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बस आपको बनते जाना है हम लोगों के साथ सब्सक्राइब करके, और जुड़े रहना है कि जैसे बेल नोटिफिकेशन आपको ऑन करके रखना है, जैसे ही वीडियो आया सबसे पहले आपको पता चले कि हाँ विज्ञान का वीडियो आ गया है, बस इसको देख लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।